वाह कर लो गल्ला। इंजीनियर साहब प्लीज आप इनको कीमे वाली मशीन पर ना चढ़ाना, ये लोग तो बहुत बुज़दिल हैं। हमने इसका यानी एहतसाब करने शुरू किया, हमें भी धमकियां इसने यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं कीमे वाली मशीन से निकाल देता हूँ, मैं कीमे वाली मशीन से निकाल देता हूँ, मैं ये करता हूँ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। जिस माशरे में हसद और कीना आम हो जाए वहाँ पर अमन अमान नहीं रहता। बदअमनी और इज़्तिराबी उस माशरे का मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन, अल्लामा शामिल ज़ेर साहब इंजीनियर साहब के बुग़्ज़ और हसद में इतना पागल हो चुके हैं कि इनसे सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गई है। ये जिसको भी इंटरव्यू देते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ और इल्ज़ामात का सहारा लेते हैं और अपने गिरबान में बिल्कुल भी नहीं झांकते। एक रिसेंट इंटरव्यू में ये मौसूफ इंजीनियर साहब को दज्जाल कहने को जस्टिफाई कर रहे थे और इनका कहना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी झूठे नबूवत के दावेदारों को दज्जाल कहा है, लिहाजा इंजीनियर भी झूठा है और इसको दज्जाल कहना भी जायज है। झूठ तो इन्होंने इंजीनियर साहब का कोई नहीं बताया, अलबत्ता हम इनके कई झूठ वो भी सिर्फ एक इंटरव्यू में से आपके सामने रखेंगे, फिर आप फैसला कीजिएगा कि दज्जाल कौन है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले जब इस्लाम 360 वाला मसला खड़ा हुआ था तो तब भी इसी मौसूफ ने मुनाज़रे और मुबाले के नाम पर ट्विटर पर एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ था, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमारी इन मौसूफ से ट्विटर पर 1-to-1 गुफ्तगू भी हुई थी और इन मौसूफ से सच बर्दाश्त न हुआ, इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया था। और अब इनका कहना है कि मेरी ये करामत है कि इंजीनियर कभी किसी से मुनाजरा नहीं करेगा। अल्लामा साहब, मुनाजरे वाली बात तो आप छोड़ ही दें, और ये जो आप मुबाला कह रहे हैं, इंजीनियर साहब की करामत तो ये है कि आप आज तक अवाम को हदीस मुबाला ना सुना सके। और रही बात मुनाजरे की, तो अल्लामा साहब मुनाजरे से तो आप लोग भागे हुए हैं, इंजीनियर साहब तो आज भी तैयार हैं। चाहे जाकर साजिद मीर साहब से वीडियो बनवा कर लाएं, फिर चाहे अमनपुरी को लाएं चाहे नूरपुरी को, इंजीनियर साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाज़रीन, जब इंटरव्यू लेने वाले ने लामा साहब से पूछा कि इंजीनियर साहब की कोई 2 अच्छी बातें बता दें, तो ये सुनते इनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और इनके चेहरे पर 12 बज गए और अपने डीठपन को कायम रखते हुए कहने लगे, बज़ाहिर तो इंजीनियर साहब में मुझे कोई अच्छी बात नजर नहीं आती। और कहने लगे, हाँ अलबत्ता एक अच्छी बात जरूर है कि उनकी जुबान बहुत तेज है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंजीनियर साहब की 2 अच्छी बातें कोई बता दे। मुझे तो इंजीनियर साहब में बाहर कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती। हाँ बता, मुझे तो अच्छी बात कोई नहीं नज़र आती। और अच्छी कोई बात अगर खूबी हो तो बंदा इकरार भी करता है। हाँ, ये खूबी आपके कहने से मेरे दिमाग में आ गई है कि चर्ब जुबान है, लेकिन चर्ब जुबानी जो है वो खूबी नहीं है। नाज़रीन, इनका हसद आप इनके चेहरे पर वाज़ह देख सकते हैं। जो शख्स इनको ये कहता था कि ये सूरों के सूर हैं, उसकी तारीफें ये अपनी मस्जिद के मिंबर से करते रहे। और जो शख्स इनको मुसलमान समझता है और इनको हक के करीब समझता है, इनके पीछे नमाज पढ़ने का कायल है और इनकी तौहीद से इत्तफाक करता है, उसकी तो अच्छी बात भी बताते हुए इनकी जुबानों पर छाले पड़ जाते हैं। ये हसद नहीं तो फिर क्या है। और इनकी अकल चेक करें कि लामा साहब कहते हैं कि इंजीनियर हमें धमकियां देता है कि मैं तुम लोगों को कीमे वाली मशीन पर चढ़ा दूंगा। आज से 2-3 साल पहले जब हमने इसका यानी एहतसाब करने शुरू किया, हमें भी धमकियां इसने यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं कीमे वाली मशीन से निकाल देता हूँ, मैं कीमे वाली मशीन से निकाल देता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये गीदड़ बबकियां हैं। वाह कर लो गल्ला। इंजीनियर साहब प्लीज आप इनको कीमे वाली मशीन पर ना चढ़ाना, ये लोग तो बहुत बुज़दिल हैं। नाज़रीन, इंजीनियर साहब तो इनको इल्मी कीमे वाली मशीन पर चढ़ाते हैं और इन्होंने ये बात धमकी समझकर दिल पर ही ले ली। इनकी बुज़दिली का आलम देखे और खुद को शहीद का बेटा कहते हैं। इसके बाद अब दज्जाल वाली बात की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि लामा साहब ने खुद इंटरव्यू में कितनी दजल फरेबियों से काम लिया और झूठ पर झूठ बोलते चले गए और कहते हैं कि ये कैसा आलम दीन है जिसने कभी निकाह नहीं पढ़ाया, कहीं जुमा नहीं पढ़ाया और ना ही कभी किसी का जनाजा पढ़ाया। लामा साहब, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, लानतुल्लाहि लल काज़िबीन। आपकी आंखों पर ये जो तासुब की पट्टी है, हम इसको नहीं उतार सकते। अल्लाह ही आपके हाल पर रहम फरमाए। नाज़रीन, इनके हसद से इंजीनियर साहब का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हसद की आग से बाहर निकाले और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।